बच्चों, let's read this question. The question states the assertion that is the OO bond length in H2O2 it is shorter than that of O2F2. Reason is that H2O2 is an ionic compound. Option A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B is that both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. And E, both A and R are false. Let's understand this question with a basic key concept. So first, हमको ये पता होना चाहिए that what is an ionic compound. So if you have to talk about the ionic compound basically they do not share the electrons. We know कि हम electrons को share कर सकते हैं, electrons को donate कर सकते हैं and electrons को साथ में lose कर सकते हैं, right? So ionic compounds they form ionic bonds और ionic bonds को बोलते हैं electrovalent bond, जो basically polar compounds में दिखती है. So ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं एज यहां पे क्या है कि ऑपोजिटली चार्ज होते हैं आयंस, राइट? तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं दैट होल्ड्स द ऑपोजिटली चार्ज आयंस टुगेदर. And that force, it is known as ionic bond. Charged ions together and the ones which basically forms the ionic bond, that is known as ionic compound. And uska formation, uski strength, ionic compound ki, that totally based on electrostatic force of attraction जो उनके बीच में है. Now we know that electrostatic force of attraction की वजह से वो crystal form करते हैं and they will release the energy which is known as lattice energy. Another thing we need to understand कि bond length क्या होती है. So bond length एक distance होता है, that is the average distance, जो दो, suppose we know that एक bonded molecule में दो atoms होंगे, right? तो एक एटम से लेके दूसरे एटम के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होगा, दैट इज द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई के बीच का एवरेज डिस्टेंस, दैट इज नोन एज बॉन्ड लेंथ. सो बॉन्ड लेंथ इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई of the two bonded atoms in a molecule. बेसिकली ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस इंटरसेपरेबल और इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन डिस्टेंस होता है दो बॉन्डेड एटम्स का. दो फैक्टर्स बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट कर सकते हैं. पहला है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी. जितना ज्यादा बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी होगा उतना कम बॉन्ड लेंथ. सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. लेट्स जस्ट राइट इट एज BL. सो इफ यू हैव टू टॉक अबाउट दिस कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन की बात हो रही है, सो O डबल बॉन्ड O ये एक्चुअली बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है. और अगर मैं OO की बात करूं तो इन दोनों में एज बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी ज्यादा है इन O डबल बॉन्ड O, राइट? बॉन्ड मल्टीपल हो रहा है. तो O ट्रिपल बॉन्ड O तो होता ही नहीं है. सो O डबल बॉन्ड O इट इज हैविंग मोर बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, हेंस इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी. सो OO की ज्यादा होगी. नेक्स्ट फैक्टर इज द साइज ऑफ द एटम. तो साइज ऑफ एटम जितना ज्यादा उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ, क्योंकि जैसी साइज बढ़ता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा बढ़ता है एंड ऐसे ही वो दूर चला जाता है, तो जिसकी वजह से जो बॉन्ड की लेंथ होती है वो बढ़ जाती है. सो साइज ऑफ द एटम इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट H2O2, राइट? सबसे पहले तो उन्होंने बोला दैट OO की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज शॉर्टर. सो लेट्स टॉक अबाउट असर्शन फर्स्ट. सो असर्शन में इफ यू टू टॉक अबाउट फर्स्ट फॉर H2O2, सो मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे होगा. दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, बस H की जगह F है. नाउ इनमें क्या है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट? मतलब उसकी जो टेंडेंसी है अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की वो बहुत ज्यादा है. तो ऑक्सीजन H2OH वाली बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन खींचेगा, राइट? सो ऑक्सीजन विल पुल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ. क्यों? क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सो नाउ यहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन में हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी क्योंकि वो पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी.
अब क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो ऑक्सीजन के बीच में बहुत ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एक आपस में रिपल्शन शो करते हैं, राइट? तो जिसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन द टू ऑक्सीजन एटम। जब रिपल्शन वो दो ऑक्सीजन एटम शो करेंगे तो उनका वो एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे, और एक दूसरे से जब वो दूर जाते जाएंगे उनके बीच में बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। सो हेयर बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन की वजह से ओ ओ बॉन्ड जो है यहां पे वो ज्यादा होगा। देन लेट्स टॉक अबाउट O2F2, सेम स्ट्रक्चर, बट नाउ इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड, यहां पे फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वी नो दैट electronegativity, fluorine is the most electronegative atom. Fluorine is more electronegativity, it has more electronegativity, जिसकी वजह से क्या है, it will pull the electron density, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। सो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन से फ्लोरीन के पास जाएंगे। अब यहां पे रिपल्शन तो होगी नहीं, यहां पे रिपल्शन कम हो जाएगी, राइट? और यहां पे एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी फ्लोरीन को दे चुके हैं, तो रिपल्शंस कम हो जाएंगी। इफ रिपल्शंस डिक्रीजेस देन वी नो कि बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज कर जाएगी। हेंस यहां पे अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देखा जाए तो हमने देखा कि OO बॉन्ड में H2O की ज्यादा बॉन्ड लेंथ है देन दैट ऑफ O2F2। और इस क्वेश्चन में असर्शन ये कह रहा है कि OO बॉन्ड लेंथ H2O की शॉर्टर है देन दैट ऑफ O2F2। सो दिस इज रॉन्ग असर्शन, असर्शन इज फॉल्स। लेट्स टॉक अबाउट रीजन। रीजन बोल रहा है कि H2O2 it is an ionic compound, but in reality H2O2 it is formed by mutual sharing of electron। और यहाँ पे कोई भी आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे आयंस की जनरेशन नहीं हो रही है, यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये एटम बन रहा है। हेंस H2O2 it is an covalent compound। So reason and assertion both are false. So the final answer to this question is option number E. I hope you understood it well. Best of luck.